Example number 2 is an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. Find the length of the ladder that she can use, which inclined at angle 60 degree to horizontal line, would enable her to reach the position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Under root 3 equal to 1.73, it is given in the question, so we have to solve the question completely. अगर ये नहीं given होता तो हम उसको under root 3 में छोड़ सकते थे. Now I am breaking the statement और figure बनाते हैं. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर. तो मैंने कोई भी पोल ले लिया जिसकी हाइट है 5 मीटर. पोल मेरा कौन सा है? AD इज द पोल जिसकी हाइट कितनी है? 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top. जो हमारा टॉप है, टॉप इज A, उससे 1.3 मीटर बिलो, तो कोई भी पॉइंट मार्क कर दिया, दैट इज B. तो जो AB डिस्टेंस हुई वो हमारे पास कितनी हुई? 1.3 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी कैन यूज. ऑब्वियसली लैडर कैसे लगाएंगे हम? हॉरिजॉन्टल पे रहेगा उसका बेस, और जो हमारा पोल है, पोल के जिस पॉइंट तक हमें पहुंचना है वहां तक लैडर लगाएंगे. तो जो हमारा BC यहाँ पे गिवन है, दैट इज द लैडर. तो लैडर की लेंथ फाइंड करनी है, तो मतलब हमें BC क्या करना है? फाइंड करना है. AD 5 मीटर पोल दे रखा है, AB 1.3 मीटर दे रखा है. उसके बाद क्या बोला है? विच इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल लाइन. जो लैडर हमें लगानी है दैट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री. So angle C will be 60 degree because CD is the horizontal line. So angle C equals to 60 degree. Would enable her to reach the position, जो उसको position तक पहुंचने में help करे. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? पोल के फुट से लैडर का फुट कितनी दूर रखना है वो भी हमें फाइंड करना है. तो हमें क्या और निकालना है? CD equals to question mark. तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? We have to find AB, no sorry, we have to find BC, that is BC. We have to find CD, that is CD. तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है. साथ में हमें क्या दे रखा है? AD की लेंथ दे रखी है और AB की लेंथ दे रखी है. Now look in the figure, if you will see, हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें BD हाइट है, AD कहीं भी यूज नहीं है. ट्राइंगल में क्या है? BD यूज है. तो हमें BD फाइंड करना पड़ेगा. BD किसके इक्वल होगा? टोटल AD में से अगर आप AB हटा दोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? BD. तो हमें क्या करना है? पहले टोटल AD में से AB सब्ट्रैक्ट करना है. सो आई एम राइटिंग BD इक्वल्स टू AD माइनस AB. व्हाट इज AD? AD is 5, AB is 1.3. So what we will get? 3.7 meter. Done. Now, which triangle we will take? In triangle BDC. Which triangle? BDC. Angle C equals to 60 degree. Angle D equals to 90 degree. Why angle D is 90? Because angle D is made by the vertical line and the horizontal line. ठीक है. इट इज अंडरस्टूड जो पोल है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल ही होगा, वो आपको खुद सोचना है. इट विल बी वर्टिकल ओनली. तो वर्टिकल है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट्स व्हाई एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ एंगल C इज गिवन, दिस साइड इज आल्सो गिवन. ये साइड यूज करनी है, ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड यूज करनी है, ये साइड फाइंड करनी है. तो यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. फर्स्ट मैंने यूज किया, दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस. तो पहले मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो क्या बना? साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन BC.
I am writing in bracket perpendicular upon hypotenuse. Now what is the value of sin 60? It is under root 3 by 2. BD is 3.7. BC is, we don't know, so as it is. Or cross multiply, under root 3 BC equals to 3.7 into 2. Or BC equals to 3.7 into 2 upon under root 3. अंडर 3 की वैल्यू हमें पता है 3.7 into 2 upon 1.73. तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स. अप्रॉक्स किस लिए? वी हैव कैलकुलेटेड टिल 2 decimal places. Okay. Now second one, we have to calculate CD and we have to take BD. So BD and CD, what they will make? Perpendicular and base. So it will become tan 60. Now tan 60 degree equals to BD upon CD or perpendicular upon base. Tan 60 is under root 3, 3.7 upon CD as it is, or CD equals to 3.7 upon under root 3, 3.7 upon 1.73. It will come out 2.14 मीटर अप्रॉक्स. यही फाइंड करना था. तो यहाँ पे भी हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है. Therefore, length of ladder equals to 4.28 मीटर. और यहाँ पे क्या आएगी फाइनल स्टेटमेंट? Therefore, she should place the foot of the ladder at a distance. How much distance? 2.14 meter from the pole. That's what we have to find. Now, example 3 is an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो पहले तो एक चिमनी ड्रॉ कर लेते हैं. This is my chimney. Okay. Here we need not to draw the diagram of chimney and all. We have to take chimney as a simple line also. So this is my length of the chimney. Observer is 1.5 meter tall. So I have to take, now the observer is 1.5 meter tall. So I am taking it 1.5 meter. This is my observer. I am giving the name. This is A. This is B. This is the chimney. And what is the length of the observer? 1.5 meter. I am taking it as C and D. This is the horizontal line. When D point is there, so I am taking a line parallel to the horizontal line like this way. So this point is E. This is D. Now the next line is an observer 1.5 meter tall, CD is 1.5 meter observer, is 28.5 meter away from a chimney. So away, this is the observer, this is the chimney. So BC length is 28.5. We have drawn BC equals to 28.5 meter, CD equals to 1.5 meter, and we have drawn the line DE parallel to BC. So DE should be equals to BC, that is 28.5 meter. Now the second line is the angle of elevation of the top of the chimney. Top of the chimney is A point. From her eyes is 45 degree. So D point I am taking her eyes. It is 45 degree. So when we will take the angle of elevation, angle D will become 45 degree. So I am writing angle ADE equals to 45 degree. This is the question. This is the statement. We have made the figure. Now what we have to find? What is the height of the chimney? Height of the chimney. So chimney is AB.
So we have to find AB, that is the height of chimney. CD is the observer. Okay. Now we can see that the angle made 45 degree is there in the triangle ADE. And we also know that हमने CB के पैरेलल DE ड्रॉ किया है, तो जितनी लेंथ CD की होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी, BE की होगी. तो यहां से BE भी कितना आ गया, 1.5 मीटर. ठीक है, BE कितना आ गया हमारे पास, 1.5 मीटर. BE equals to CD equals to 1.5 meter. So we can find AE. AE is AB minus BE. AB total we don't know, so we take it as X, or you can take it as AE only. AE. Now in triangle ADE, what we are having? We are having DE equals to 28.5 meter, angle D equals to 45 degree, and we have to find AE. So AE is perpendicular, DE is base. So what T ratio we can use? Perpendicular upon base, that is AE upon DE equals to tan 45 degree. Now tan 45 degree is 1, AE we don't know, so AE upon DE is 28.5 equals to 1, or AE equals to 28.5 meter. Now we have to find AB. AB equals to AE plus EB. AE is 28.5 meter, EB is 1.5 meter, that is 30 meter. So the height of the chimney is 30 meter. Again I am repeating, a chimney is there. कोई भी चिमनी हमारे पास गिवन है AB, जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, और साथ में क्या गिवन है, कोई भी ऑब्जर्वर है, आई हैव टेकन द ऑब्जर्वर एज CD, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी हाइट कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर. ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है, और जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है. दिस इज द 28.5 मीटर डिस्टेंस C से B तक, और ऑब्जर्वर की हाइट हो गई 1.5 मीटर. उसके बाद A इसका टॉप पॉइंट है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी आई से अगर हम टॉप को देखते हैं, यानी कि D से A को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारे पास 45 डिग्री. बट हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और पॉइंट ये है, तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए. तो ये लाइन हमारी बनी DE. DE पैरेलल है CB के, CD पैरेलल है EB के. ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी. तो यहां से क्या आया, जो CB इक्वल है वो DE के इक्वल आया, CD इक्वल आया EB के इक्वल आया. नाउ ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है EB, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल AB. तो हमें क्या और फाइंड करना है, AE और फाइंड करना है हमें साथ में. तो AE कैसे फाइंड आउट होगा, ट्राइंगल ADE से, क्योंकि ट्राइंगल ADE में क्या दे रखा है, एंगल 45 डिग्री. बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AE. तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमारे पास गिवन है, एंगल 45 है, तो विच T रेशियो वी कैन यूज, हियर वी हैव यूज्ड tan 45 डिग्री. tan 45 is 1, so AE equals to 28.5, AB is AE plus EB, तो हमारे पास आ गया 28.5 plus 1.5, that is 30 मीटर.